number you have called is currently switched off. ना जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हे अम्बे बाबा, ठीक हो? मैं घर के फोन पे लगाती हूँ। हेलो पिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो। वो बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। पिया मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, और गंगा बहन ने जो बातें कही उन सबको सुनने के बाद तो। माँ मैं ठीक हूँ और यहाँ सब ठीक है। प्लीज प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और थोड़ी बहुत नोकझोंक, रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हर घर में होता ही है ना। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन माँ प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। आप खाना खाइए और सो जाइए। हाँ पिया, मैं बस खाना खाने ही जा रही थी। बेटा तूने खाना खाया? माँ वो कबीर अब तक घर नहीं आए। वो जैसे ही आएंगे मैं खाना खा लूंगी। लेकिन आप अभी फोन रखिए, खाना खाइए, और हाँ दवाई खाना मत भूलना। हाँ हाँ ठीक है। माँ मैं ठीक हूँ और यहाँ सब ठीक है। और कबीर और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि जरा सी आंच में हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। ठीक है, बस मैं यही सुनना चाहती थी पिया। अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ अपना ध्यान रखना। मम्मी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन फई के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? तुम्हें फई से क्या प्रॉब्लम थी पिया, जो तुम दोनों घर से बाहर निकलवा दिया? तुमने फई के बारे में बा से बात की थी या नहीं? कबीर पहले मेरी की थी या नहीं? पिया मैंने सोचा था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी, लेकिन तुमने तो पहले से ही जो इस परिवार का हिस्सा है उन्हें अलग करने की कोशिश की। जय श्री कृष्ण सर जी। आपकी 2 कप कॉफी रेडी है। माफ कीजिए सर जी, आज भाभी जी नहीं आई। ये पिया का फोन होगा।
कबीर। अच्छा मान लो कि तुम मुझसे किसी बात पे नाराज हो जाओ और तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, फिर भी तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, तो तुम ये चूड़ियां खनका के मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो, ऐसे। कबीर, भाई आप इतनी रात को? माँ की तबीयत तो ठीक है? भाभी बिल्कुल ठीक है कबीर। एक्चुअली ना वो कब से तुझे याद कर रही, मेरा तो सर खा गई। कबीर आया कि नहीं, कबीर आया कि नहीं। तू कहाँ रह गया था कबीर? अच्छा चल चल अपनी माँ से मिल ले।
चले कभी? तुम सो जाओ पिया, क्योंकि कबीर को आने में अभी देर लगेगी। कोई बात नहीं फई, मैं इंतजार करूंगी। तुम बहुत चालाक हो, है ना? तुम्हें क्या लगा था पिया, मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? तूने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाला था ना पिया। अब तू देखती जा, मैं तुझे तेरे ही कबीर की जिंदगी से बाहर कैसे निकालती हूँ। ये ले आयशा, हल्दी वाला दूध पी ले। चल चल अभी सो जा, नहीं तो आंख के नीचे काले घेर पड़ जाएंगे। हैं? क्या पड़ जाएंगे? वो काले सर्कुलर डार्क सर्कल्स। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या करूं? इतनी टेंशन में नींद कैसे आएगी? इतनी सारी औरतों से बात करी है मेरी मॉम की एक्टिंग करने की, लेकिन कोई तैयार ही नहीं। जो तैयार है वो बहुत सारे पैसे मांग रही है, और तुम्हें पता है कितनी सारी औरतें सिर्फ एक्टिंग का नाम सुन के ना भाग गई। और जो हमारी जान पहचान में औरत है उनको तो तुम जानती हुई, उन सबसे अच्छी तो मेरी खुद की मॉम। क्या देख रही है? कुछ लगा है मेरे मुंह पर? कुछ नहीं लगा। मॉम मेरे साथ आओ ना। क्यों? खड़ी तो हो। अरे क्या हुआ? इधर आयशा? बैठो। क्या? बैठो बैठो तो सही। अरे मुझे बाल में तेल नहीं डालना है। रुको 2 मिनट मुझे दो। आयशा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरे में कोई काला चश्मा पहनता है। मॉम अगर इस दुनिया को अंधेरे में रखना है तो एक काला चश्मा तो पहनना ही होगा ना। ओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या कह रही है? अब तुम बनोगी मेरी लंदन रिटर्न सोफिस्टिकेटेड क्लासी मॉम। क्या? कौन सी कटे? मॉम देखो ना कितनी अच्छी दिख रही हो। अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मेहनत और करें तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि इस फॉरेन रिटर्न लेडी के चेहरे के पीछे गंगा बहन छुपी हुई है। जोर से थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरे चेहरे के पीछे क्या छिपा है वो तो खुद ही भूल जाएगी। मुझे नहीं करना ये सब। मॉम रुको ना। तो समझ क्यों नहीं रही आयशा? मॉम अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी अंधकारों में ना जाए तो तुम्हें ये रूप लेना ही होगा। आयशा तू मरवाएगी। मतलब हाँ हाँ ना, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। हे जलाराम बापा, मुझे नहीं पता ये करना सही होगा या नहीं, लेकिन पापा आप जानते हो कि मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मम्मी अब आप सो जाओ, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो जल्दी ठीक कैसे होंगे? और वैसे भी बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। कबीर बेटा, मुझे ना तेरे बचपन का एक किस्सा याद आ गया। पता नहीं तुझे याद है कि नहीं। जब तू छोटा था और फुटबॉल खेलता था तब ऐसे ही तेरे पैर में मोच आ गई थी
और पूरे 3 दिन तू यूं पलंग पे पड़ा हुआ था, याद है ना? और उन 3 दिनों में तूने मुझे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दिया। देखा भाभी, कितना समझदार है हमारा बेटा। गलत है वो लोग जो कहते हैं कि शादी के बाद बेटा बीवी का हो जाता है, माँ बाप का नहीं। हमारा कबीर हमसे कभी पराया नहीं हो सकता, है ना कबीर? कबीर, तूने खाना खाया? नहीं भाई, लेकिन मैं अभी लेकर आती हूँ। भाई प्लीज, मुझे भूख नहीं है। कबीर, तू अपनी माँ का ध्यान रख, मुझे अपने बेटे का ख्याल रखने दे, ठीक है? पिया वो पिया, वाह, आप अब 8 बज गए। सॉरी बाप, वो नहीं बेटा, मैं तो इसलिए उठा रही थी कि कैसे सो गई हो तुम, आराम से सो जाओ। और वैसे भी इस घर में 8 बजे किसी की सुबह नहीं होती। नहीं बाप, वो आज उठने में काफी देर हो गई। बेटा, तेरी सहेली रेखा का फोन आया था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो घर के नंबर पे फोन किया, पूछ रही थी कि कॉलेज कितने बजे पहुंचने वाली है। आज तुम्हारी परीक्षा का नतीजा है ना? अरे हाँ बाप, आज तो रिजल्ट्स है। जल्दी से तैयार हो जाओ, कबीर तो कब का चला गया। क्या बात है पिया, कबीर रात भर कमरे में नहीं आया? अभी भी तुम दोनों के बीच मनमुटाव है ना? बेटा, दुखी क्यों होती हो? पति पत्नी के बीच ऐसी अनबन होती रहती है। दरअसल हमेशा ये अनबन तीसरी व्यक्ति की वजह से होती है, पर बेटा उसे सुलझाना पति पत्नी को पड़ता है। मैं जानती हूँ परीक्षा में तो तू अव्वल नंबर लाएगी, पर तेरे रिश्ते की परीक्षा में भी तुझे अव्वल नंबर लाने हैं, 100 में से 100। इसलिए ऐसे दुखी मत हो, हिम्मत मत हार। जब तुम कॉलेज से वापस आओ ना, तब तक तुम्हारे और कबीर के बीच में जो अनबन है वो सारी खत्म हो जानी चाहिए। खुशी खुशी तुम दोनों घर में वापस आना। हाँ बाप,
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कबीर और मेरे बीच जितनी भी उलझने हैं ना, उन सबको आज मैं सुलझा कर ही रहूंगी। तैयार हो जा।